नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी में अनेक प्रकार के पदों पर वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द 3 रेगुलर पोस्ट। 3 तो रेगुलर पोस्ट है यानी कि पक्की सरकारी नौकरी है, और 39 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। तो पक्की सरकारी नौकरी मैं इसलिए कह रहा हूं, ऊपर देखिए क्या लिखा है हेडिंग में, हेडर में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको समझ आ गया होगा कि सरकारी नौकरी है। दीज पोस्ट आर फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे। तो यहां पर यह वैकेंसी निकली है। सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में है। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है? 19 जनवरी 2024 और लास्ट डेट है 18 फरवरी 2024। कैंडिडेट हैज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। हर एक पोस्ट के लिए अलग आवेदन करना है, तो ऑब्वियसली बात है पेमेंट भी आपको सेपरेटली हर एक पोस्ट के लिए करनी होगी। नो फीस टू बी पेड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के लिए फीस नहीं रखी गई है, और कोई माध्यम से आपसे एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं तो ऑनलाइन ही आपको आवेदन करने हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो पहली पोस्ट है अकाउंटेंट की। एक ही पोस्ट है अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की। लेवल 6, आपको पता है लेवल 6 क्या है? 35,400 बेसिक और प्लस HRA DA अदर अलाउंसेस मिलते हैं इसके साथ साथ। एज एज ऑन क्लोजिंग डेट पर पूछा है तो 18 फरवरी सन 2024 को 35 वर्ष अधिकतम आपकी आयु होनी चाहिए। बीकॉम कर रखी हो आपने, यानी कि ग्रेजुएट हो आप बीकॉम में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी सरकारी या PSU यूनिट में। अगर ये सब नहीं है तो ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, SAS का एग्जाम पास किया हो, CAG का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, या फिर JO का। 5 साल का एक्सपीरियंस हो ऑडिट ऑफिस में या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट possessing qualification and experience prescribed for direct recruitment will be considered along with other candidate, and in events of their selection the appointment will be treated as promotion। अगर पहले से कोई कार्य से प्रमोशन माना जाएगा। LDC की पोस्ट है नेक्स्ट, लोअर डिविजनल क्लर्क। एक ही वैकेंसी। पे मैट्रिक्स 2, आपको पता है पे मैट्रिक्स 2 कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट का? 19,900। एज क्लोजिंग डेट पर 18 से 25। रिलैक्सेबल यानी कि एज रिलैक्सेशन जो SC ST OBC पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को दी जाती है वो यहां पर भी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी बोर्ड से। स्किल टेस्ट भी रहेगा आपका। टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में हो, या फिर दोनों में से एक हो, और लिखा है 30 वर्ड हिंदी में हो। MTS की मल्टीटास्किंग स्टाफ 2 जनरल कैटेगरी की है। लेवल 1 यानी कि 18,000 बेसिक रहेगी, 18 से 25 आयु। एज रिलैक्सेशन यहां पर भी है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है या उसके समकक्ष, और साथ साथ नहीं, या फिर ITI पास हो किसी भी सरकारी संस्थान से। अब बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज की। जितनी भी मैंने अभी आपको ऊपर बताई वो सारी रेगुलर पक्की सरकारी नौकरी थी। अब आ गई है कॉन्ट्रेक्चुअल की। रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट 47,000 कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। एक ही वैकेंसी है। 40 साल से अधिक आपकी आयु ना हो, MBBS किया हो विद डिप्लोमा, या फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हो किसी में, रेडियोलॉजी, सोनोलॉजी, पैथोलॉजी। अगली पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की। एक ही वैकेंसी, 38,000 सैलरी, 40 आपकी आयु हो। बैचलर डिग्री मांगी गई है फिजियोथेरेपी में, 2 साल का एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्या है? मास्टर डिग्री। मेडिकल सोशल वर्कर नेक्स्ट पोस्ट, एक ही वैकेंसी, 30,000 सैलरी, 40 अधिकतम आयु। बैचलर डिग्री मांगी गई है सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क या फिर साइंस में, 2 साल का एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्या है? मास्टर डिग्री, 2 साल का डिप्लोमा इन सोशल वर्क। नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स की। एक ही वैकेंसी है, 22,000 सैलरी, 40 अधिकतम आयु। क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर ये सब नहीं है तो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और साथ साथ रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर ये सब भी नहीं है तो डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो, रजिस्टर्ड हो एज नर्स या फिर एंड मिडवाइफ, 2 साल का एक्सपीरियंस हो 50 बेडेड हॉस्पिटल में। नर्सिंग असिस्टेंट 2 वैकेंसी है, 22,000 सैलरी मिलेगी। इसके अतिरिक्त और कुछ भी भत्ते नहीं मिलेंगे। 40 साल अधिकतम आयु, 10वीं पास हो, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। नेक्स्ट पोस्ट है लैब टेक्नीशियन। एक ही वैकेंसी, 22,000 सैलरी मिलेगी, 40 अधिकतम आयु, 12वीं पास हो, मेडिकल लैब का सर्टिफिकेट हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो इंडोर हॉस्पिटल में। नेचर केयर थेरेपिस्ट 12 पोस्ट, 22,000 सैलरी, अधिकतम 40 एज हो। ट्रीटमेंट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स किया हो TATC का, 1 ईयर ड्यूरेशन का, फ्रॉम NIN।
1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, या फिर नर्सिंग डिप्लोमा हो नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपी में, सिमिलर सर्टिफिकेट हो या फिर डिप्लोमा हो नॉट लेस देन 1 ईयर का, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल क्या है, हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर का ज्ञान। नेक्स्ट पोस्ट है प्लम्बर की, एक ही वैकेंसी, 18,000 सैलरी कंसोलिडेटेड, अधिकतम 40 एज, 10वीं पास हो, सर्टिफिकेट हो प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई से, 2 साल का अनुभव। इलेक्ट्रीशियन एक ही पोस्ट, 18,000 सैलरी, 40 अधिकतम आयु, हायर एजुकेशन पास हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, फिटर आईटीआई हो या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो, एक्सपीरियंस एज फिटर 1 साल का। लॉन्ड्री अटेंडेंट एक ही वैकेंसी, 18,000 सैलरी, अधिकतम 40, 12वीं पास हो, 5 साल का एक्सपीरियंस। गार्डनर 2 वैकेंसी, 18,000 सैलरी, अधिकतम 40 आयु, एसएससी पास हो या इक्विवेलेंट, 3 साल का एक्सपीरियंस, और शुड हैव ऑब्टेन्ड नर्सरी ट्रेनिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। हेल्पर या फिर आया कह सकते हैं जिसे, 4 वैकेंसी, 18,000 सैलरी, एज आप देख लीजिए, एसएससी पास हो, 3 साल का एक्सपीरियंस। केयर टेकर एक ही वैकेंसी, 25,000 सैलरी, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट नेक्स्ट पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टोर में, अकाउंट्स में, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। एक ही वैकेंसी, 20,000 सैलरी, 40 अधिकतम आयु, ग्रेजुएट हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। ड्राइवर 2 वैकेंसी, 10वीं पास हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, किसका, लाइट और हैवी दोनों का, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। रिसेप्शनिस्ट 2 वैकेंसी है, 20,000 सैलरी, ग्रेजुएट हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो। फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर 38,000 सैलरी, एक ही वैकेंसी है, बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, कंप्यूटर का ज्ञान हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। मस्ट हैव एबल्ड बॉडी एंड गुड फिजिक, तो पोस्ट कौन सी है, फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, तो आपसे ऑब्वियसली बात है कि अच्छी आपकी बॉडी हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एक्स सर्विसमैन को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ JCO रैंक और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल क्या है, डिप्लोमा हो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, वर्किंग एक्सपीरियंस हो किसी सरकारी या PSU यूनिट में। लाइब्रेरी असिस्टेंट 21,000 सैलरी, बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में, 2 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा डिजायरेबल है। मेडिकल रिकॉर्ड कीपर एक ही वैकेंसी है, 21,000 सैलरी, 40 अधिकतम आयु, 12वीं पास हो, डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट में, अगर ये सब नहीं है तो डिग्री हो तो भी चलेगा, और 5 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। नहीं देखिए, और तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में लिखा है 12वीं पास हो, डिप्लोमा हो, अगर नहीं है तो ग्रेजुएट हो, नहीं पहले 2 पॉइंट के लिए हो गया ये। और तीसरा हो गया 5 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग नॉलेज हो। स्टोर कीपर 2 वैकेंसी, 19,000 सैलरी, क्वालिफिकेशन डिग्री हो यानी ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा भी हो, 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो, कंप्यूटर का ज्ञान भी हो। एक्सपीरियंस लगभग सभी पोस्ट में इन्होंने मांग लिया है। डिजायरेबल डिप्लोमा हो परचेजिंग स्टोर कीपिंग में, और एक्सपीरियंस भी हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने बता दी थी कि सभी के लिए सेपरेट एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। ठीक है, वेबसाइट भी इन्होंने बता दी थी, नहीं बताई थी तो सुन लीजिए, ninpune.ayush.gov.in। ठीक है, और एज लिमिट इन्होंने बता दी थी ऊपर। अब फीस की बात कर लेते हैं। जो रेगुलर पोस्ट थी अकाउंटेंट, LDC और MTs बाकियों के लिए क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जनरल OBC को 500, बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी को कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वहाँ आपको दिख जाएंगी, तो वो सारी प्रोसेस आप फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये जो अनेक प्रकार के पदों पर वैकेंसी निकली है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए।